आपके चुनावी पोस्टर पर बवाल, राहुल का केजरीवाल पर केस, बुरे फंस गए आप मुखिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपका आरोप है कि दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी मुख्यालय से बनकर आई है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच गुपचुप पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर तेज है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर जारी किया, जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। पोस्टर में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया गया है, जबकि पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के एक अकेला ईमानदार बताया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आप और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर के जरिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसमें राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में शामिल कर लिया, वो भी नंबर 3 पर, जिस पर कांग्रेस भी भड़क गई है। वहीं राहुल गांधी ने भी केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गए और शिकायत की है। इधर राहुल गांधी का दिल्ली के दंगल से गायब होने पर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें 14 जनवरी की हैं, जब राहुल गांधी आखिरी बार दिल्ली के दंगल में नजर आए थे। तब दही चूड़ा भोजकर राहुल ने दिल्ली के बड़े पूर्वांचली वोट बैंक से भावनात्मक रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी और केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली के दावों पर तंज कसा था। उसके बाद से राहुल ऐसे गायब हुए कि अब कांग्रेस के अंदर से ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद अब कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। इस बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव प्रचार से जुड़ी अपनी 3 रैलियां कैंसिल कर दी, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी डबल डेटिंग कर रहे हैं। वो अपनी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े अपने प्रत्याशियों की 3 जनसभाओं और एक पदयात्रा में समय पर नहीं पहुंचे। इसके साथ ही राहुल गांधी के करीबी नेता केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं, यानी सीधा निशाना अभिषेक मनु सिंघवी पर था। उन वकीलों की करोड़ों रुपए की फीस कौन भर रहा है, इस पर राहुल गांधी को अपना रुख साफ करना होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये बताएं, क्या लोकसभा चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था या नोटा का बटन दबाया था? केजरीवाल स्पष्ट करें कि उन्होंने चांदनी चौक में कांग्रेस को वोट दिया था या नोटा का बटन दबाया था। केजरीवाल ने दिल्ली में जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के मुकदमे में कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल की जमानत करा रहे हैं। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के थीम सॉन्ग में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर नहीं होने पर सवाल खड़ा करा और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। अपनी खराब स्थिति के कारण मजबूरी में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन वो उनको कभी भी अपने ऊपर नहीं मानते। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का भी सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हराने का काम किया। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चिट्ठियों में खुले रूप से आरक्षण का विरोध किया था। राजीव गांधी ने संसद में अपने एक लंबे भाषण में आरक्षण का विरोध किया था। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर सवाल उठाए थे। बीजेपी के इस वार के बाद कांग्रेस की भी रणनीति पर सवाल उठने लाजमी है। दिल्ली के दंगल में पंजे की पकड़ कमजोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पहले तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अटैकिंग तेवर दिखाए, खूब मोर्चा खोला। आलम यह था कि दिल्ली के सियासी दंगल में तीनों दल कांग्रेस, बीजेपी, आप आमने सामने आ गए। इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हुई। उन्होंने सीलमपुर की रैली में केजरीवाल पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी के इस कदम ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस लड़ाई को गंभीरता से लड़ेगी। हालांकि टॉप गियर लगाने के बाद कांग्रेस अब फिर से न्यूट्रल गियर में आ गई है। खराब स्वास्थ्य वजह है या कुछ और, क्योंकि राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली में प्रचार कैंसिल हुआ। इसके बाद 22 और 24 जनवरी को इंद्रलोक, मुस्तफाबाद और मादीपुर में होने वाली 3 रैलियां कैंसिल कर दी गई। हालांकि पहले भी ऐसा हो चुका है, अगर किसी रैली में राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए तो प्रियंका गांधी ने भरपाई कर दी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रैली में ना प्रियंका गांधी नजर आई, ना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। स्थानीय संगठन से नाखुश राहुल गांधी, तुरुप के इक्के को लेकर क्या रणनीति? खबरों के माने तो राहुल गांधी दिल्ली कांग्रेस की एक धीमी रफ्तार से काफी नाखुश है।
एक नेता की माने तो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से भी इस बात को लेकर राहुल गांधी ने बात की। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि दिल्ली यूनिट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने में कारगर नहीं रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हर बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का लोकल संगठन पार्टी के टॉप नेताओं पर ज्यादा निर्भर रहता है, जो कि सही नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी से लड़ाई है तो राहुल गांधी को ही मैदान में आना होगा, क्योंकि अगर दिल्ली में आप और बीजेपी को मात देनी है तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही मैदान में आकर चुनौती दे सकता है। पार्टी के एक धड़े को यह भी लगता है कि केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर और अपने सियासी सूरमाओं को उतारकर कहीं पार्टी को मुंह की ना खानी पड़े। पार्टी का आंतरिक सर्वे भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस का गेम खराब होता है तो ठीकरा गांधी परिवार पर फूटेगा और कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के को डैमेज नहीं करना चाहती है। प्रचार के आखिरी फेज में जोर लगाएगी पार्टी। एक और रणनीति के तहत पार्टी को लगता है कि नेताओं को बहुत पहले उतारकर कांग्रेस अपना मोमेंटम नहीं बना पाएगी, इसलिए 27 जनवरी के बाद ही तीनों बड़े नेताओं की प्रॉपर लॉन्चिंग होगी। आखिरी फेज के चुनाव में बैक टू बैक रैलियां, डोर टू डोर रोड शो और पदयात्रा करके कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कामयाब हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? दिल्ली में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए करो या मरो की स्थिति पार्टी के सामने है। दरअसल कांग्रेस सवालों से जूझ रही है कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है और आम आदमी पार्टी को रोकने में कामयाब होती है तो उस पर सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने का आरोप लगेगा। दूसरी तरफ अगर वो आक्रामक तेवर अपनाती है, आम आदमी पार्टी को घेरती है और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत की उम्मीद। नई रणनीति से दिल्ली में होगा चुनाव प्रचार। दिल्ली में कांग्रेस ने जिताऊ 1 दर्जन सीटों की पहचान की है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने अंदरूनी सर्वे कराया और ये पाया है कि भले ही वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जीत की मजबूत संभावना करीब 12 सीटों पर बन रही है। अगले दौर के चुनाव प्रचार ने कांग्रेस ने फैसला किया है कि ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता इन सीटों पर ही अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर एआईसीसी हेडक्वार्टर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसी फीडबैक आई है कि टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के फैसलों में रायशुमारी नहीं किए जाने की वजह से कई सीनियर नेता नाराज होकर घर बैठ चुके हैं। शुक्रवार को भी दिल्ली कांग्रेस से जुड़े कई सीनियर नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, दिल्ली महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अमृता धवन, पूर्व मंत्री मंगत राम सिंह समेत और भी कई नेताओं को बुलाया गया। और इस मीटिंग में इन नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और कहा गया है कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगें। सभी नेताओं को यह मैसेज दिया गया है कि कई सारी सीटों पर कांग्रेस के जीतने के समीकरण बन रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसी सीटों की पहचान करके ही चुनाव प्रचार की आगे का जो प्लान है उसे तैयार किया जाएगा। पार्टी ने अपने सर्वे में यह भी पाया है कि अल्पसंख्यक वोटरों का रुझान पार्टी के पक्ष में पहले से अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब भी वहां कांग्रेस से आगे बनी हुई है। इसलिए आखिरी दौर में ऐसी सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से चुनाव प्रचार करवाने की तैयारी है, ताकि ये पॉजिटिव शुरुआत उन्हें जीत तक पहुंचा सके। यह भी माना जा रहा है कि आखिरी 5 से 6 दिनों में हर रोज कांग्रेस के बड़े नेताओं की कम से कम एक रैली जरूर हो, जिससे जीतने वाली सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। जिन सीटों की पहचान पार्टी ने जीतने वाली सीटों के तौर पर की है, उनमें 2 नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में और 2 से 3 नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट में और 5 से 6 चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट को मिलाकर 1 से 2 जो है वो पूर्वी दिल्ली, तो इतनी ही सीटें साउथ और वेस्ट दिल्ली में भी पहचानी गई हैं। यानी जो कांग्रेस का ये जो अंदरूनी सर्वे आया है, इस सर्वे के बाद ये बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करके चुनाव प्रचार में उतरने जा रही है। लेकिन फिलहाल तो जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ कयास हैं और मीडिया से जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि राहुल गांधी दिल्ली चुनावों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कई और भी सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि इस आखिरी हफ्ते में कांग्रेस क्या वाकई में एक नई रणनीति के तहत मैदान में उतरती है या फिर केजरीवाल के दबाव में घर में बैठी रहती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।